दिल्ली की गलियों में चार दोस्त थे, बंटी, चिक्की, पिंटू और गणपत। ये सब पार्कौर के खिलाड़ी थे। मतलब ये लोग दीवारों पर चढ़ना, छत से छत कूदना, खिड़की से लटकना और गलीगली ऐसे भागना जैसे हवा हो। लोग इनकी करतूतें देखकर हंसते भी और डरते भी। बंटी गैंग का लीडर था। उसका कहना था, भाई जिंदगी छोटी है, मजे बड़े होने चाहिए। और मजे तभी आते हैं जब पुलिस पीछे पड़े। चिक्की बोला, पुलिस पीछे पड़ेगी तो जेल हो जाएगी। पिंटू ने मुंह बनाकर कहा, अरे बे, जेल से कौन डरता है? पार्कौर वाले हैं, भागकर निकल जाएंगे। गणपत सबसे भोला था। वह हर बार कहता, भाई मुझे तो बस कूदने का मजा आता है। पर एक बात है, अगर पुलिस सचमुच पकड़ ले गई तो घरवाले मेरी चटनी बना देंगे। गली के लड़के इन्हें पार्कौर गैंग कहते थे। ये लोग सुबह से शाम तक छतों पर कूदते फांदते और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते। लोग देखते, हंसते और कमेंट करते, वाह, देसी स्पाइडरमैन। लो भाई, ये तो सलमान खान को भी मात दे रहे हैं। अब पुलिस का एंट्री सीन देखो। थाने में इंस्पेक्टर भोंदू लाल बैठा था। उसका पेट निकला हुआ, मूंछें ताव मारकर खड़ी और हमेशा हुक्का पीने का शौक। एक दिन किसी ने उसे मोबाइल पर पार्कौर गैंग का वीडियो दिखाया। उसमें बंटी लोग थाना की दीवार पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे और ऊपर से चिल्ला रहे थे, देखो देखो, पुलिस की छत पर पार्कौर। भोंदू लाल का खून खौल गया। उसने डंडा पटककर कहा, अबे इन बंदरों को पकड़कर लाओ। थाना हमारी इज्जत है और ये ऊपर से उछल कूद कर रहे हैं। अगर आज इन्हें न पकड़ा तो कल ये एसपी के घर की छत पर चाय पी रहे होंगे। 4-5 कांस्टेबल भेजे गए। जैसे ही पुलिस गली में पहुंची, बंटी गैंग छत पर था। पुलिस ने नीचे से आवाज लगाई, अबे ओ बंदरो, नीचे उतरो, गिरफ्तारी होगी। बंटी हंसते हुए बोला, गिरफ्तारी? पहले पकड़ तो लो। और फिर शुरू हुआ दिल्ली की गलियों में पार्कौर बनाम पुलिस का पहला राउंड। गैंग छत से छत कूद रहा था और पुलिस नीचे से भागते हुए गली में टकरा रही थी। एक कांस्टेबल दीवार चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन पेट अटक जाता। दूसरा दीवार पार करता तो गली की भैंस से टकरा जाता। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक बुजुर्ग बोला, पुलिस वाले बंदरों से मुकाबला कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा नजारा देखा नहीं। कुछ दिन बाद बंटी और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो डाला, अगर पुलिस हमें पकड़ ले तो हम पार्कौर छोड़ देंगे। अगर न पकड़ सके तो इंस्पेक्टर भोंदू लाल को चिली चिकन पार्टी देनी पड़ेगी। यह वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कहने लगे, अब तो मजा आएगा, पुलिस बनाम पार्कौर की फाइनल रेस। भोंदू लाल आगबबूला हो गया। उसने पूरी फोर्स इकट्ठी की और कहा, इस बार इनकी ऐसी दुर्गति करूंगा कि कूदना भूल जाएंगे। रविवार की सुबह तय हुई। गली की शुरुआत में पुलिस खड़ी थी और दूसरी तरफ पार्कौर गैंग। जैसे ही सीटी बजी, गैंग दीवार पर चढ़ गया और पुलिस पीछे भागी। अब देखो कॉमेडी का मंजर। चिक्की छत से कूदा और सामने औरतें पापड़ सुखा रही थीं। वह सीधे पापड़ पर गिरा, सब पापड़ टूट गए। औरतें चिल्लाईं, अबे चोर। पिंटू कूदा और पड़ोसी की छत पर रखे अचार के मटके में जा गिरा। पूरा अचार उसके ऊपर बह गया। गणपत दीवार से लटक रहा था और नीचे पुलिस वाले डंडे से मारने की कोशिश कर रहे थे। वह ऊपर से चिल्ला रहा था, अरे भाई, ये तो फंस गया। इधर पुलिस भी कम नहीं थी। एक कांस्टेबल ने रस्सी फेंकी और छत पर चढ़ गया।
लेकिन उसकी पैंट फट गई। भीड़ तालियां बजाने लगी। पूरा इलाका हंसी से गूंज उठा। भागते भागते गैंग एक पुराने मकान की छत पर पहुंचा। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस नीचे घेरकर खड़ी थी। भोंदू लाल बोला, अबे नीचे आओ वरना गोली चल जाएगी। बंटी ने देखा कि अब बचना मुश्किल है। उसने कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, आप हमें पकड़े तो जेल भेज देना वरना हमें छोड़ देना। गैंग नीचे कूदा और पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने हथकड़ी पहनानी चाही, चारों फिर से उछलकर भाग निकले। पुलिस फिर गिर गई, भीड़ फिर हंस पड़ी। आखिरकार घंटों की भागदौड़ के बाद सब थक गए, गैंग भी और पुलिस भी। बंटी ने हंसते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम मजाक कर रहे थे। हमें पार्कौर आता है, पर हमें समझ आ गया कि आपकी नाक में दम करना सही नहीं। हम वादा करते हैं कि अब अपनी कला का इस्तेमाल बच्चों को सिखाने और स्टंट शो करने में करेंगे, पुलिस से भागने में नहीं। भोंदू लाल ने गुस्से में डंडा उठाया, लेकिन फिर हंसकर बोला, अरे तुम तो वाकई बंदर हो। चलो, अगर सच में सुधर गए हो तो ठीक है, वरना अगली बार जेल पक्की। गली में तालियां बजने लगीं। बच्चों ने कहा, वाह, पार्कौर गैंग अब हीरो बन गया। और इस तरह शरारती पार्कौर गैंग पुलिस की दुश्मनी छोड़कर लोगों का मनोरंजन करने लगा। सीख, कला और हुनर हमेशा अच्छे काम में लगाने चाहिए। मजाक में भी अगर दूसरों को परेशान किया जाए तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। मेहनत और हुनर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो इज्जत मिलती है, वरना मुसीबत।